तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल कैरेक्टर फैक्ट्स पे। तो आज का कैरेक्टर लाया हूँ मैं फिर से एक हटके कैरेक्टर। तो आज का कैरेक्टर कुछ अलग है, क्योंकि जी हाँ, आज का कैरेक्टर शिनचैन में से नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा हमारे चैनल का नाम है कैरेक्टर फैक्ट्स। तो इस पर सिर्फ शिनचैन के नहीं और जितने भी एनिमे हैं और कार्टून्स है, तो उन सब के जितने भी कैरेक्टर्स है, तो हर एक की मैं इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर बताता हूँ। तो वैसे ही आज लग गया है न्यू कैरेक्टर का नंबर। जी हाँ, ये आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। तो आज हम जानने वाले हैं निंजा हथौड़ी में से सोनम के बारे में। तो आपको इसके बारे में पता ही होगा। आप लोगों ने अगर निंजा हथौड़ी एनीमे नहीं देखा तो आपको शायद नहीं पता होगा, बट ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने निंजा हथौड़ी एनीमे नहीं देखा। तो जी हाँ, सोनम आती है निंजा हथौड़ी में से। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो आप लोगों ने सोनम को देखा ही होगा निंजा हथौड़ी में। वो बहुत सारे एपिसोड्स में मतलब अपीयर हो चुकी है, तो ज़्यादातर तो नहीं बट जितने भी मतलब उसके एपिसोड्स रहते हैं तो उसमें सोनम हमें दिखाई गई है। तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं सोनम के प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले आता है उसका नाम। तो उसका नेम आता है सुबामे, और ये नेम आता है उसका जापानीज़ नेम। आप मतलब स्पेलिंग भी देख रहे होंगे। और जो उसका हिंदी नेम आता है वो आता है सोनम। तो जैसे कि आप लोगों ने निंजा हथौड़ी एनीमे देखा ही होगा, उसे सोनम ही बुलाते हैं। और जो सोनम के पेरेंट्स है वो हमें मतलब दरअसल दिखाई नहीं गए, तो उसके पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। और सोनम भी है हथौड़ी के साथ एक ईगा निंजा है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। और जो सोनम है वो हथौड़ी को बहुत पसंद करती है, तो इसलिए जो है हथौड़ी उसका मतलब बॉयफ्रेंड ही आप समझ सकते हो। तो ये कुछ सोनम का प्रोफाइल है। तो होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलो अब हम जानते हैं एक मेन आंसर के बारे में। तो आप लोगों के मन में ये सवाल हमेशा उठा ही होगा कि सोनम हथौड़ी को क्यों पसंद करती है। तो दरअसल इसका आंसर ऐसा रहता है कि जब बचपन में ये लोग मतलब निंजा के जो क्लासेस करते हैं, तो उस समय जो है हथौड़ी जो है सोनम की बहुत मदद करता है। बचपन में वो एक मतलब दूसरे के जो है क्लासमेट रहते हैं, और हथौड़ी जो आपको पता ही होगा वो कितना माहिर रहता है। तो इसलिए जो है फिर सोनम को मतलब हथौड़ी जो है वो बहुत पसंद आता है। और इस प्रकार से जो है सोनम को तब से जो है हथौड़ी बहुत पसंद आता है। और इसलिए ये रीज़न है कि सोनम को जो है हथौड़ी बहुत पसंद आता है। तो होप आप लोगों को ये इनका रिश्ता मिलावट मतलब आप लोगों को पता चल गया होगा। तो चलो अब हम जानते हैं सोनम के दिखने के बारे में, मतलब वो कैसे दिखती है। तो आप लोगों ने सोनम को देखा ही होगा, आप इमेज में भी देख सकते हो। तो सोनम जो है मतलब अच्छी दिखती है वैसे। तो उसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी कम रहती है, और उसके जो गाल पे जो है वो ऐसे रेड कलर के ऐसे बड़े बड़े डॉट्स रहते हैं, जैसे आप लोगों ने शिंजो के गाल पे जो देखे होंगे, तो वैसे ही सोनम के रहते हैं। और जो है मतलब थोड़े उसके जो बाल है वो ऐसे झुके से रहते हैं, और उसके पीछे जो है एक ऐसे बो जो रहता है वो लगा रहता है। तो ये आप लोगों ने सोनम में देखा होगा। वैसे जो है सोनम बहुत अच्छी दिखती है। तो चलो अब हम जानते हैं सोनम के मूड के बारे में। तो आप लोगों ने तो सोनम को देखा ही होगा। तो दरअसल सोनम जो है वो बहुत एंग्री, मतलब बहुत टेम्पर जो रहता है, मतलब वो बहुत जल्दी से जो है वो बहुत गुस्सा हो जाती है। क्योंकि उसका जो ऐसा रहता है कि जो मतलब हथौड़ी को अगर कुछ बोले तो वो बहुत मतलब गुस्सा हो जाती है। मतलब हथौड़ी की अगर फेवर में कोई बात नहीं गई तो मतलब उससे जो है वो गुस्सा आ जाता है। और ऐसी भी जो है हथौड़ी की बात भी नहीं रही तो वो किसी पर भी जो है मतलब वो अपना गुस्सा निकालती है। वैसे मतलब अच्छी दिल की भी रहती है, वो ऐसा नहीं है, बट फिर भी उसे मतलब जो है गुस्सा बहुत आता है। और इसी वजह से जो है फिर आप लोगों को पता ही होगा कि एंची शिशिमानो और शिंजो जो है उसके पीछे पड़े रहते हैं। तो ये कुछ सोनम का मूड ऐसा मतलब हमेशा गुस्से वाला हमें हथौड़ी में ज़्यादातर दिखा गया है। तो होप आप लोगों को पता चल गया होगा। तो चलो अब हम बात करते हैं कि केंची शिशिमानो और जो शिंजो जो रहता है वो सोनम को मतलब क्यों हेट करते हैं, मतलब उन्हें सोनम क्यों पसंद नहीं आते हैं। तो इसका रीज़न आप लोगों को पता ही होगा कि जो सोनम जो रहती है वो हमेशा मतलब हथौड़ी करती रहती है, और इन तीनों को मतलब ज़्यादातर वो कभी कभी फंसा देती है। आप लोगों ने मतलब देखा ही होगा। वैसे वो फंसाती नहीं है, बट इनको ऐसा लगता है, और सोनम की वजह से जो है इनके काम बिगड़ जाते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा वो केंची को मतलब होमवर्क करने के लिए फोर्स करती है, उसको सुबह सुबह उठा देती है। और शिंजो को और शिशिमानो को हमेशा निंजा ट्रेनिंग के लिए ये करती है, और उनको भी मतलब वो मारती रहती है, काम करने के लिए करती है। तो इसी वजह से जो है ये तीनों को मतलब बहुत गुस्सा आता है, और ये तीनों उससे फिर बदला लेने का ट्राई करते हैं। तो जो जैसे कि आप लोगों ने एपिसोड्स में देखा ही होगा, बट आखिरकार फिर भी वो मतलब ऐसा करने के बावजूद भी जो सोनम है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, वो गुस्सा ज़रूर होती है, बट फिर भी उसका जो दिल है वो अच्छा रहता है। और फिर इन तीनों को पता चल जाता है कि सोनम कितनी अच्छी है। फिर लास्ट में जो है ये
माफ़ी मांग के जो है एक दूसरे के जो है अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो ये कुछ इनमें अनबन थोड़ी सी हमें पहले दिखाई गई है, बट फिर भी लास्ट में जो है ये अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता चल गई होंगी। तो चलो अब हम जानते हैं सोनम की सबसे पहली अपीयरेंस निंजा हथौड़ी में। तो आप लोगों ने वो एपिसोड देखा होगा जब सोनम फर्स्ट टाइम आती है। तो सबसे पहले जो है घर पे जो है कोई भी नहीं रहता और केंची जो है वो खेल के आता है और उसे जो एक लड़की की आवाज़ आती है और वो लड़की सोनम रहती है। तो वो जब देखने जाता है तो सोनम को लगता है कि कोई चोरी आ गया, वो कुछ तो भी काम कर रही रहती है। तो केंची को लगता है कि ये कोई चोर है और जैसे ही केंची वहाँ पे जाता है तो सोनम उसको जो है मारती है और उसे जो है बांध के रख देती है। फिर शिंजो शिशिमानु आते हैं, फिर वो भी सोनम को पकड़ने जाते हैं। तो वो सोनम जो है उन दोनों को भी सबक सिखा देती है। और फिर जैसे हथौड़ी और जो केंची की जो मम्मी आती है तब इनको पता चल जाता है कि सोनम जो है हथौड़ी को जैसे ही देखती है फिर पहचान लेती है। और फिर जो है ये ऐसे इस प्रकार से हमें सोनम की ये फर्स्ट अपीयरेंस निंजा हथौड़ी में दिखाई गई है। तो होप आप लोगों ने ये एपिसोड 100% देखा होगा। और इसी एपिसोड से जो है शिशिमानु, शिंजो और केंची, तो ये तीनों इसी एपिसोड से उसको ज़्यादा हेट करते थे क्योंकि ये तीनों उसे मारते थे और ये सिर्फ हथौड़ी करती है फर्स्ट टाइम और मैं उससे शादी करूँगी, ये सब कुछ कहती रहती है। तो होप आप लोगों ने ये एपिसोड 100% देखा होगा। और इसी प्रकार से जो है सोनम की निंजा हथौड़ी में अपीयरेंसेस चालू हो गई। और जो सोनम वो हमेशा एक लाइन हमेशा दोहराती रहती है और उस लाइन मैं आपको अभी बताता हूँ। तो वो कहती रहती है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बड़े शरारती है। तो ये लाइन सुन के जो है जो शिशिमानु, शिंजो और केंची जो है इनको बहुत गुस्सा आता है। तो वो हमेशा ऐसी कहते हैं और ये इसका हर रोज़ का डायलॉग है। हमें वैसा ज़्यादातर हिंदी में तो मैंने ज़्यादातर नहीं सुना, बट हमें ऐसा बताया गया है कि सोनम का ये विचार रहता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत शरारती रहते हैं और कुछ काम नहीं करते, बस दूसरों को परेशान करना उनका ये रहता है। तो ये कुछ सोनम की लाइंस मैंने आप लोगों को बता दी। और आप लोगों को पता ही होगा कि सोनम जो है अच्छे निंजा टेक्निक्स भी उसको आते हैं और वो बहुत माहिर निंजा वो भी रहती है, बट वो फिर भी हथौड़ी की जो है बहुत तारीफ़ करती रहती है क्योंकि मैं तुमसे ही सीखी, वो ऐसा हमेशा हथौड़ी को कहती रहती है। अब मैंने इतना सब कुछ आप लोगों को बता दिया है तो बहुत लोगों को लगता है कि सोनम बहुत कठोर दिल की हमें निंजा हथौड़ी में दिखाएगी, बट वैसा कुछ भी नहीं है। बट फिर भी आखिर इतने झगड़े होने के बाद भी ये मिलजुल कर साथ में रहते हैं और कुछ बहुत सारे एपिसोड्स में जो है यूनिको को खुश करने के लिए और ये इन सब की मदद करने के लिए वो हमेशा आ जाती है। एक एपिसोड में हमें ये दिखाया गया है कि वो जो जुगनू रहते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे जो रात में चमकते हैं, उसको बुलाने के लिए वो फ्लूट बजाती है और इन लोगों की मदद करते हैं। तो ये सब जो है सोनम करती रहती है और उसको भी बहुत अच्छे निंजा टेक्निक्स आते हैं और ये यूज़ करते के वो अपने दोस्तों को मना लेती है और उनको खुश करती रहती है। तो ये था सोनम का पूरा कैरेक्टर, मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सोनम के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आप लोगों को सोनम पसंद नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बट फिर भी ये सोनम की पूरी कहानी थी तो मैंने आप लोगों को बता दी। तो बताओ मुझे कि आप लोगों को सोनम कैसी लगती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि जब भी न्यू कैरेक्टर है आप लोगों को पता चल जाए। तो फिलहाल मिलते हैं अब न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।